छत पर लटके झोंबी एक एक कर नीचे गिरने लगे। अब फाइट नहीं, भागने का टाइम था। राघव गिरा। अन्वी ने उसका हाथ खींचा। अर्जुन ने एक जोंबी का सिर नुकीली रॉड से फाड़ा। राघव ने एक जोंबी का जबड़ा निकालकर उसे पीछे फेंका। आखिरकार वे सुरंग पार कर गए, लेकिन तीनों सुरंग से बाहर निकले तो सामने था आइसरो का पुराना रिसर्च बेस, एक वीरान कंपाउंड जिसमें टूटे हुए एंटीना, जला हुआ हेलीपैड और चारों ओर बाड़ लगे थे। ये जगह अब भी चालू है? अन्वी ने पूछा। ये एक आपातकालीन बंकर है, अर्जुन बोला। यहाँ से दुनिया भर के ISRO स्टेशन के डेटा कंट्रोल किए जाते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बेस के अंदर हर जगह खून और सन्नाटा पसरा था। कंप्यूटर जल चुके थे। सायरन की आवाज बहुत धीमी गूंज रही थी और हर कोने से आती थी अजीब बुदबुदाती आवाज। राघव अब मुश्किल से चल पा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, नसें काली और उभरी हुई। मुझे लग रहा है मैं बदल रहा हूँ, उसने दर्द से कहा। अन्वी उसके पास बैठी। अभी नहीं, हमारे पास वक्त है, शायद यहाँ इलाज हो। वे बेस के मेडिकल सेक्शन की ओर भागे, पर वहां भी लाशें, टेढ़े बेढ़े मेडिकल बेड्स और एक रिकॉर्डिंग जो अपने आप प्ले हो गई। वायरल स्ट्रेन 6A अब नियंत्रित नहीं रहा। जो भी संक्रमित है वह धीरे धीरे पूरी चेतना खो देगा। अन्वी के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं उसे नहीं खो सकती। अर्जुन बेस के मुख्य कंट्रोल रूम में पहुंचा। वहां एक लॉगिन सिस्टम चालू था जिसमें पासवर्ड मांगा जा रहा। सिस्टम पर लिखा था प्रोजेक्ट भैरव कंट्रोल एक्सेस। क्या ये वही है जो गांव वालों को कंट्रोल कर रहा था? उसने हैकिंग ट्राई की, पासवर्ड खुल गया, AGNI राइज। और अब जो स्क्रीन पर खुला, उसने उसकी रूह कंपा दी। लिव कंट्रोल एक्टिव, 567 इन्फेक्टेड होस्ट्स कनेक्टेड। मतलब कोई इंसान कहीं से 567 ज़ोंबी को चला रहा है। और उस इंसान का नाम लिखा था डॉ अरुण गोस्वामी। अरुण गोस्वामी? अन्वी ने कहा। वो ISRO के साइंटिस्ट हैं जिनकी रिपोर्ट हमने गांव में देखी थी, पर वो मर चुके थे। नहीं, अर्जुन ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया। वो जिंदा है और यही है। तभी पूरे बेस में लाल बत्ती जल उठी। अलर्ट, इंट्रूडर्स डिटेक्टेड। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, बूढ़ा, डरावना, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होंठ पर एक भयानक मुस्कान। तो तुम लोग मेरे खिलौनों से खेलते खेलते यहाँ तक पहुंच ही गए? डॉ अरुण गोस्वामी, मैंने जिंदगी दी है उन्हें, मौत नहीं। मुझे भगवान नहीं बनने दिया इस सिस्टम ने, तो मैंने खुद ही अपनी दुनिया बना ली। अब मेरे ज़ोंबी वो करेंगे जो मैं चाहूंगा। तुम पागल हो, अर्जुन चीखा। पागल? तुम्हें नहीं पता, राघव अब मेरे लिए रिसीवर बन चुका है। वो मेरी फौज का अगला कर्नल है। तभी राघव जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखें सफेद हो रही थीं, नाखून नुकीले, और आवाज अब उसकी नहीं थी। राघव, मुझे देख, तू बदल नहीं सकता। याद रख हम कौन हैं। अर्जुन उसके पास गया, लेकिन अब राघव सिर्फ एक हॉस्ट बन चुका था। उसने अर्जुन पर हमला किया, गला दबा दिया। राघव! अन्वी ने एक इंजेक्शन भोंकने की कोशिश की, पर राघव ने उसे दूर फेंक दिया। अर्जुन ने आखिरी बार उसे पुकारा। भाई, हम साथ लड़े थे, याद कर। बाइक रेस, स्कूल के दिन, पापा की मौत, सब कुछ। राघव की आंखें एक पल के लिए रुकी। उसका हाथ कांपा और खुद के सीने में चाकू घोंप दिया। भाई, मैं तुझ पर हमला नहीं कर सकता, तू मेरी आखिरी इंसानियत है। राघव वहीं गिर पड़ा। अब बेस में सब कुछ बंद हो गया, पर कंप्यूटर पर एक आखिरी कोड दिखा। प्रोजेक्ट फाइनल कॉल, 24 आवर्स टू वर्ल्ड वाइड एक्टिवेशन। मतलब डॉ गोस्वामी अब पूरी दुनिया में वायरस फैलाना चाहता है। अब हमें उसे रोकना होगा। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ बदला था। बेस की दीवारों पर 24 आवर्स टू एक्टिवेशन लिखा चमक रहा था। राघव की मौत के बाद अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और बदला। अन्वी, उसने कहा, अब हम इसे रोकेंगे। राघव ने अपनी जान देकर हमें वक्त दिया है। अब हमें उस कुत्ते को खत्म करना है। कंप्यूटर से मिले कोड से वे एक गुप्त दरवाजे के जरिए बेस के नीचे उतरे। एक सीक्रेट बंकर जहां डॉ गोस्वामी की असली लैब थी। मशीनें, टेस्ट ट्यूब, वायरस कंटेनर्स और एक कांच के चेंबर में 567 ज़ोंबी कंट्रोल में खड़े थे। उनके सिर से निकले हुए इलेक्ट्रोड एक मुख्य सर्वर से जुड़े थे। प्रोजेक्ट भैरव कोर ब्रेन, और ठीक सामने था डॉ अरुण गोस्वामी। एक सांस लेता, खड़ा, अपने प्रयोगों को निहारता, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को देख रहा हो। तो आ ही गए मेरे दो अंतिम खिलौने, उसने कहा। मैं चाहता था कि इंसान नियंत्रण में रहे, अनुशासन में। तुमने उन्हें मार दिया, मैंने उन्हें नया जीवन दिया, जहां न भूख है न दुख। मैं उनका भगवान हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही बनाई दुनिया में दफन करूंगा, अर्जुन बोला, और उसने गोली चला दी। पर गोली डॉ गोस्वामी के शरीर में नहीं लगी। वो इंसान नहीं था, एक क्लोन था। वास्तविक डॉ गोस्वामी दूसरी ओर स्क्रीन से देख रहा था, एक बंकर से 200 मीटर नीचे। तुम्हें लगा मैं यहीं रहूंगा? ये तो मेरा रिमोट क्लोन था। अब सिस्टम एक्टिवेट होगा और तुम बस खाक हो जाओगे। बूम! पूरे कमरे की बिजली बंद। अर्जुन ने सर्वर के पावर कोड्स ओवरलोड कर दिए।
567 ज़ॉम्बी एकदम से झटके खाने लगे। अर्जुन जल्दी, हमें मेन ब्रेन जलाना होगा। अनवी ने एक लिक्विड कैन उठाई, फ्लेम थ्रोजर गैस। अब या कभी नहीं। उन्होंने मेन ब्रेन पर कैन फेंकी। अर्जुन ने लाइटर निकाला, आग की लपटें भड़क उठी, कमरा जलने लगा। ज़ॉम्बी पिघलते हुए चिल्ला रहे थे, मशीनें चटक रही थी। पर तभी फर्श फटने लगा, पूरा बेस ढहने लगा। बाहर निकलो, अर्जुन और अनवी दौड़े। टनल हिल रही थी, रास्ता गिर रहा था, कंधे पर आग, पैर में चोट, पर दिल में बस एक चीज थी, बचना और दुनिया को बचाना। आखिरकार वे बाहर पहुंचे। बेस एक जोरदार धमाके से उड़ गया और इसके साथ प्रोजेक्ट भैरव खत्म। 3 दिन बाद दिल्ली टीवी पर खबरें चल रही थीं। ISRO की पुरानी टेस्ट साइट में विस्फोट, एक वायरल लीक को रोका गया। एक अनाम हीरो की बहादुरी से लाखों की जान बची। अनवी अस्पताल में थी, अर्जुन बाहर खड़ा। तू नहीं होता तो हम नहीं बचते भाई, तेरा बलिदान इस दुनिया को बचा गया। एक बच्चा भागता हुआ आता है, भैया आप वही हो ना जो ज़ॉम्बी से लड़े थे? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं बेटा, हम बस इंसान थे जो आखिरी इंसानियत के लिए लड़े। 3 महीने बाद स्थान लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाएं, चारों ओर बर्फ, ऊपर साफ आसमान और एक छोटी सी टीम की झोपड़ी जिसमें 2 लोग रह रहे थे, अर्जुन और अनवी। अब यहाँ कोई नहीं है जो हमला करे, अनवी बोली, ना ही कोई जो हमें ढूंढे। हम जिंदा हैं और इंसानियत भी। वे एक छोटी सी डायरी में अपने अनुभव लिखते जा रहे थे। प्रोजेक्ट भैरव, वो जो हमें खा गया। एक रात जब अर्जुन अकेला पहाड़ी पर लकड़ियां काट रहा था, उसने दूर एक परछाई देखी। कोई तो है। वो धीरे धीरे पीछे गया, परछाई गायब थी। नीचे एक टूटा सा कैमरा पड़ा था जिसमें एक ही चीज रिकॉर्ड हो रही थी, अपलोडिंग टू सर्वर। प्रोजेक्ट भैरव V2.0 इनिशिएटेड इम्पॉसिबल। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने झोपड़ी में जाकर अनवी को सब बताया। हमने ब्रेन को जलाया था तो फिर ये कैसे हो सकता है? डॉ गोस्वामी का बैकअप किसी और कंटिनेंट पर। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। नीचे एक और बेस का दरवाजा और उस पर लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्ट केले, स्टेटस ऑटो एक्टिवेशन इन 72 आवर्स। अर्जुन और अनवी अब जानते थे कि यह कहानी खत्म नहीं हुई। हमें वापस जाना होगा। ये खत्म नहीं हुआ। क्या तुम तैयार हो? अनवी ने पूछा। अब हम सिर्फ सर्वाइवर नहीं हैं, अब हम शिकारी हैं। ज़ॉम्बी नहीं आएंगे, अब हम जाएंगे उनके पीछे। अर्जुन ने अपनी बंदूक उठाई, पीठ पर बैग डाला और बर्फ के उस दरवाजे की ओर देखा जहां एक नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी।